CH6 पहेलियां, ज्ञान और साहसिकता। महल के अगले कमरे में प्रवेश करते ही एली और टॉम को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दीवारों पर पुरानी किताबें, मानचित्र और समय की जटिल चित्रण की गई थी। ये स्थान एक ज्ञान का भंडार था, जिसमें समय के रक्षक और उनके रहस्यों के बारे में गहरा ज्ञान छिपा हुआ था। ये तो एक पुस्तकालय जैसा लगता है, टॉम ने चौंकते हुए कहा। क्या यहाँ हम पिज्ज़ा की पूरी किताब भी पा सकते हैं? अगर तुम पिज्ज़ा की किताब ढूंढ सकते हो तो मुझे यकीन है कि हमें समय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा, एली ने मुस्कुराते हुए कहा। वे कमरे में चारों ओर देखने लगे। टॉम ने एक विशाल किताब खींची और उसके साथ एक धूल भरा मानचित्र बाहर गिरा। क्या यह मानचित्र हमें रास्ता दिखाएगा? टॉम ने आश्चर्य से पूछा। आइए देखते हैं, एली ने कहा। इस मानचित्र पर कोई खास निशान है? शायद यहाँ कोई जादुई बिंदु है जो हमें समय का रहस्य बताने में मदद कर सकती है, टॉम ने चुटकी लेते हुए कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि समय का रहस्य एक पिज्ज़ा के अंदर हो सकता है? जैसे ही उन्होंने मानचित्र को पलटा, वहां एक पहेली दिखाई दी। यहाँ एक सवाल है, एली ने कहा। तुम्हें इसके 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होगा। क्या है पहेली? टॉम ने उत्सुकता से पूछा। एली ने पढ़ा। मैं एक ऐसी चीज हूँ जो भले ही बहुत तेज चलती हूँ पर कभी पीछे नहीं लौटती। मैं एक बूंद में छिपी हुई हूँ पर हमेशा बहती रहती हूँ। मैं क्या हूँ? अरे ये तो आसान है, टॉम ने कहा। ये बूंदें हैं, जैसे बारिश की बूंदें। नहीं, ये पानी नहीं है, एली ने कहा। तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना होगा। टॉम ने सोचा और फिर कहा, तो क्या ये कोई प्राचीन पिज्जा है जो हमेशा बहता रहता है? एली ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये समय है। हाँ, सही जवाब है, मानचित्र ने कहा। अगला चक्र तुम्हें उस क्षेत्र की ओर ले जाएगा जहां समय के राज छिपे हैं। जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, कमरे में एक द्वार खुल गया, लेकिन इस बार द्वार के पास एक गहरा खड्डा था। यहाँ से कैसे जाओ? टॉम ने घबराते हुए कहा। क्या हमें कूदना होगा? यह आसान नहीं होगा, एली ने कहा। हमें देखना होगा कि वहाँ क्या है। उन्होंने पास में खड़े एक गहरे कुएं को देखा जिसमें समय के संकेत थे। ये कुआं समय का द्वार हो सकता है, एली ने कहा। हमें इसकी गहराई में जाना होगा। क्या तुम ये सोच रहे हो कि हम यहाँ से कूदेंगे और फिर वापस आएंगे? मुझे तो ये बहुत डरावना लग रहा है, टॉम ने कहा। हमें कोशिश करनी होगी, एली ने कहा। अगर हम यहाँ से वापस नहीं लौटते तो कम से कम हमें पता तो चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैं पहले कूदने वाला नहीं हूँ, टॉम ने कहा। मुझे लगता है कि तुम पहले जाओ। क्योंकि मैं एक टाइम कीपर हूँ, एली ने चुटकी लेते हुए कहा। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। जैसे ही एली ने कूदने की तैयारी की, टॉम ने उसे रोक दिया। रुको, मुझे एक आखिरी सलाह दो। क्या मैं यहाँ पर पिज्ज़ा के साथ रहूँ? मैं यहाँ तुम्हारे लिए पिज्ज़ा नहीं लाने आया हूँ, एली ने हंसते हुए कहा। बस कूदो। टॉम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कूदने के लिए खुद को तैयार किया। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो तुम पिज्ज़ा ऑर्डर करना मत भूलना। एली ने कूदकर खड्डे में उतरना शुरू किया। अचानक एक तेज हवा का झोंका उनके चेहरे पर आया। जब वे गहराई में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी दुनिया दिखाई दी। वहां हवा में चमकती हुई रेत उड़ रही थी और चारों ओर समय के संकेतों का मेला लगा हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है? टॉम ने पूछा। क्या यह एक टाइम फेस्टिवल है? मुझे नहीं पता, एली ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और मूर्ति उनके सामने आई। तुमने मेरे पास आने का साहस किया है, उसने कहा, लेकिन क्या तुम पहेली का उत्तर दे सकते हो? ओह, क्या ये और भी मूर्तियां हैं? टॉम ने चुटकी लेते हुए कहा। मैंने पहले ही मूर्तियों का सामना किया है। ठीक है, तुम पहले जा सकते हो, मूर्ति ने कहा। मेरा सवाल सुनो। मैं हमेशा समय में होता हूँ लेकिन कभी नहीं दिखता। मैं तुम्हारे विचारों में बसा रहता हूँ। मैं क्या हूँ? टॉम ने मुंह में जीभ घुमाते हुए कहा। ये तो आसान है, यह एक धागा है। नहीं, गलत उत्तर, मूर्ति ने कहा। सही उत्तर समय है। ओह, फिर से, टॉम ने कहा। क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा? तुम्हें समझना होगा कि समय एक महत्वपूर्ण चीज है, मूर्ति ने कहा। अगर तुम इसे नहीं समझते तो तुम यहाँ हमेशा रहोगे। क्या हम इसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस नहीं जा सकते? टॉम ने कहा। क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हमें धैर्य रखना होगा, एली ने कहा। यहाँ कुछ खास है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा घड़ियां का संग्रह था। ये तो समय का संग्रहालय है, टॉम ने कहा। क्या हमें यहाँ रहकर सब कुछ देखना चाहिए? हमें पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होगी, एली ने कहा। हो सकता है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हों। जैसे ही उन्होंने घड़ियों की ओर बढ़ते हुए देखा, वहाँ कुछ घड़ियां अनूठी थीं। एक घड़ी पर लिखा था समय की परिभाषा और दूसरी पर समय का मूल्य। क्या तुम जानते हो कि ये घड़ियां क्यों खास हैं? टॉम ने पूछा। समय की परिभाषा यह है कि समय एक ऐसा तत्व है जो निरंतर चलता रहता है। इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे व्यतीत करते हैं, एली ने समझाया। अरे, क्या तुम एक समय के दार्शनिक हो? टॉम ने चुटकी लेते हुए कहा।
या फिर तुमने कहीं से यह ज्ञान चुराया है? बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, एली ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वे घड़ियों के पास पहुंचे, अचानक एक और मूर्ति उभरी। क्या तुमने समय के महत्व को समझा है? उसने पूछा। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एली ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई और पहेली है? हाँ, लेकिन ये तुम्हारी अंतिम पहेली होगी। अगर तुम इसे हल नहीं कर पाते तो तुम यहाँ हमेशा रहोगे, मूर्ति ने कहा। सवाल ये है, मैं बिना किसी छवि के आता हूँ, लेकिन हर किसी के पास एक छवि है, मैं क्या हूँ? टॉम ने सोचा और बोला, ये तो बहुत आसान है, ये सपने हैं। सही जवाब है, मूर्ति ने कहा। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही मूर्ति ने उन्हें अनुमति दी, एली और टॉम ने राहत की सांस ली। हमने इसे कर दिखाया, एली ने कहा, लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, लेकिन कम से कम हमें कुछ ज्ञान मिला, टॉम ने कहा। और अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। चलो आगे बढ़ें, एली ने कहा। हमें और भी चुनौतियों का सामना करना है। दोनों ने मिलकर एक नई यात्रा की ओर कदम बढ़ाया, जहां समय और ज्ञान के राज उनके इंतजार में थे। CH7 नई साथी और अविश्वास का ताज। एली और टॉम ने घड़ी कक्ष को पार किया और एक नए कमरे में प्रवेश किया। कमरा अब तक के सबसे रहस्यमय और जटिल प्रतीत हो रहा था। हवा भारी थी और चारों ओर पुराने धूल भरे समय के संकेत बिखरे पड़े थे। जैसे ही वे कमरे के बीच पहुंचे, एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एली और टॉम ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महल में कोई और होगा। सामने से एक महिला निकली, लंबी, कंधों तक काले बाल और चेहरे पर गंभीरता की लकीरें। उसकी आंखों में संदेह था और वह एक किताब को हाथ में पकड़े हुए थी। कौन हो तुम? एली ने पूछा। मैं हूँ वेरा, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई मित्रता नहीं थी। और तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। अरे, हमें यहाँ खेलने का शौक नहीं है, टॉम ने मजाक में कहा। हम यहाँ सिर्फ एक छोटी सी समय की यात्रा पर हैं और सोच रहे थे कि शायद तुम हमें भी कुछ मदद कर सको। वेरा ने एक भान चढ़ाई। समय की यात्रा? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? एली ने उसे गंभीरता से देखा। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हम इस महल में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। हमें समय की पहेलियों को हल करना है और समय की धारा को संतुलित रखना है। वेरा हंसने लगी, एक तरह की सख्त हंसी। तुम लोग सच में सोचते हो कि यह सब सच है? ये तो किसी भी फैंटेसी कहानी जैसा लग रहा है। मैं यहाँ अध्ययन करने आया हूँ और तुम लोग मानते हो कि तुम समय के रक्षक हो? हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब हम यहीं फंसे हुए हैं, टॉम ने कहा। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी शुरुआत में यही लगा था कि हम किसी बड़े मजाक में फंस गए हैं, लेकिन अब ये हमारी वास्तविकता है। हाँ, पिज्ज़ा के साथ, टॉम ने चुटकी लेते हुए कहा। क्या तुम मानोगी कि हमने एक पिज्ज़ा की पहेली को हल किया? वेरा ने घूरते हुए कहा। तुम्हारे पास कुछ समझदारी का अनुभव है या सिर्फ ये बेवकूफ़ाना बातें हैं? एली ने वेरा की ओर बढ़ते हुए कहा। देखो, मुझे पता है कि यह सब अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हैं। हमें नहीं पता था कि महल में कोई और भी होगा। वेरा ने एली की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं यहाँ कई सालों से अध्ययन कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक इस महल की असली शक्ति का पता नहीं चला। और तुम लोग अचानक यहाँ आकर दावा कर रहे हो कि तुम समय के रक्षक हो? अरे, हम भी इसे पूरी तरह से नहीं समझते, टॉम ने कहा। मुझे बस ये समझ में आता है कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, पहेलियाँ हैं और हर जगह घड़ियाँ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं कोई हमें पिज्ज़ा नहीं दे रहा। वेरा ने उसकी मजाक को नज़रअंदाज किया। तुम्हें लगता है कि यह मजाक है? महल की शक्तियाँ खतरनाक हैं। मैं नहीं मानती कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? एली ने उसे संजीदा होकर कहा। लेकिन हमने अब तक कुछ पहेलियाँ हल की हैं और हम इसे लेकर गंभीर हैं। वेरा ने सिर हिलाया। मैं देखती हूँ, लेकिन अगर तुम सचमुच समय के रक्षक हो तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। तभी कमरे के बीच से एक और गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। महल की दीवारें हिलने लगीं और एक बड़ा पत्थर दरवाज़ा खुल गया। उसके पीछे एक नई चुनौती खड़ी थी, एक विशाल दीवार जिसमें सैकड़ों घड़ियां थीं। यह क्या है? वेरा ने चौंकते हुए कहा। लगता है महल ने हमें एक और चुनौती दे दी है, एली ने गंभीरता से कहा। अब समय की यह दीवार हमें कुछ और पहेली देगी। टॉम ने दीवार की ओर देखा और मजाक में कहा। उम्मीद है कि यह कोई पिज्ज़ा बनाने की प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसमें जीत जाऊंगा। वेरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दीवार के करीब आई। ये घड़ियां समय की विभिन्न अवधियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमें इन्हें सही क्रम में लगाना होगा। ये तो कठिन होगा, टॉम ने कहा, लेकिन शायद हमें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें कोशिश करनी होगी, वेरा ने कहा। अगर तुम सच में समय के रक्षक हो तो ये तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। एली और टॉम ने वेरा के साथ मिलकर घड़ियों को सही क्रम में लगाने की कोशिश की, लेकिन वेरा का अविश्वास और टॉम की मजाकिया हरकतें उनके काम में बाधा डाल रही थीं। क्या तुम कभी गंभीर हो सकते हो? वेरा ने टॉम से पूछा। गंभीर?
क्या यह मेरे लिए एक नई शब्दावली है? टॉम ने हंसते हुए कहा, देखो, अगर हम समय की इन घड़ियों को सही तरीके से लगा सकें तो शायद हमें कुछ नया मिल जाए, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में पिज्ज़ा को गंभीरता से लेता हूँ। तुम सच में अविश्वसनीय हो, वेरा ने कहा, और शायद थोड़ा मूर्ख भी। एली ने घड़ियों को ध्यान से देखते हुए कहा, हमें इन्हें एक खास अनुक्रम में लगाना होगा। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो क्या हम समय यात्रा पर हैं या ये सिर्फ एक और पहेली है? टॉम ने पूछा। हम समय के संतुलन के बारे में कुछ सीख रहे हैं, एली ने कहा। ये सिर्फ पहेली नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से हल नहीं करेंगे तो हमें इससे और कठिनाइयां मिलेंगी। वेरा ने देखा कि एली और टॉम कितनी गंभीरता से काम कर रहे थे। उसका अविश्वास थोड़ा कम होने लगा, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम सच में मानते हो कि तुम ये सब कर सकते हो? वेरा ने पूछा। हम मानते हैं, एली ने कहा, और अगर तुम हमारे साथ हो तो शायद हमें तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। कई असफल प्रयासों के बाद एली, टॉम और वेरा ने मिलकर घड़ियों को सही क्रम में लगा दिया। अचानक दीवार के पीछे से एक मार्ग खुल गया। वेरा ने गहरी सांस ली। शायद मैंने तुम्हें कम आंका था। टॉम ने हंसते हुए कहा, शायद। क्या इसका मतलब है कि अब तुम हमें गंभीरता से लोगी, या फिर अगले पहेली के लिए भी तुम हमें परखती रहोगी? मैं अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं करती, वेरा ने कहा, लेकिन शायद तुम इतने मूर्ख नहीं हो जितना मैं समझ रही थी। अरे, ये प्रगति है, टॉम ने खुशी से कहा। शायद अगले कमरे में हमें पिज्ज़ा मिल जाए। एली ने सिर हिलाया और कहा, आओ आगे बढ़ते हैं। हमें अभी और भी चुनौतियां मिलेंगी और शायद वेरा अब हमारी मदद करेगी। वेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं, तुम समय के रक्षक हो या सिर्फ बातें बनाने वाले। और इस तरह तीनों ने नए रास्ते की ओर कदम बढ़ाए, वेरा के संदेह के साथ, टॉम की मजाकिया शैली और एली के दृढ़ विश्वास के साथ। CH8 वेरा की जीवन यात्रा नई चुनौती के रास्ते में चलते हुए, वेरा थोड़ी शांत और गहरी सोच में डूबी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी और उसके कंधों पर मानो सालों का बोझ था। टॉम और एली ने उसके बदले हुए चेहरे के भाव को देखा, लेकिन उसे परेशान करना नहीं चाहा। कुछ देर चुप्पी में चलने के बाद एली ने हल्के से कहा, वेरा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम हमें अपने बारे में कुछ बता सकती हो? हम इतने समय से साथ चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानते। वेरा ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए रुक गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो? ठीक है, शायद अब समय आ गया है कि मैं अपनी कहानी बताऊं। अंधेरे से शुरुआत। मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ कुछ भी आसान नहीं था, वेरा ने कहना शुरू किया। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी, जहाँ जीवन कठिन था। मेरे माता पिता मजदूर थे और बहुत संघर्ष करते थे। हमारे पास कुछ खास नहीं था, सिवाय कड़ी मेहनत और मुश्किलों के। जब मैं बच्ची थी तब ही मैंने सीख लिया था कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती। एली और टॉम ध्यान से सुनने लगे, उनकी आंखों में सहानुभूति झलकने लगी। वेरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुरानी यादों में खो गई। जब मैं छोटी थी तब से मेरे अंदर हमेशा कुछ अलग करने की चाहत थी, वेरा ने कहा। मैं कभी साधारण जीवन जीना नहीं चाहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे समझने में बाकी लोग असमर्थ हैं। यही वजह थी कि मैं समय के बारे में पढ़ने लगी। मुझे लगता था कि अगर मैं समय को समझ लूं तो शायद मैं अपने जीवन को भी बदल सकूं। अचानक हादसा। वेरा की आवाज़ में अब तक की सबसे गहरी उदासी थी। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, लेकिन जब मेरी माँ बीमार पड़ी तो हमें एहसास हुआ कि किस्मत हमारे साथ नहीं थी। हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी बीमारी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय मैं सिर्फ 18 साल की थी। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं अपनी किस्मत को मान लूं या फिर मैं इसके खिलाफ लड़ूं। टॉम ने धीरे से पूछा, तुमने क्या किया? मैंने अपनी माँ की मौत के बाद इस दुनिया को बदलने की कसम खाई। मैं जानती थी कि मुझे यहाँ से आगे जाना होगा। मैंने अपना गांव छोड़ दिया और समय के बारे में पढ़ाई करने के लिए एक दूर शहर चली गई। वहाँ मैंने सालों तक पढ़ाई की, कठिनाइयों का सामना किया और लोगों ने मुझे पागल तक कहा, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अकेलेपन का सामना। शहर में रहते हुए मुझे महसूस हुआ कि लोगों के साथ संबंध बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं हमेशा से अलग महसूस करती थी, जैसे कि मेरा यहाँ होना किसी अन्य उद्देश्य के लिए था। इस दौरान मुझे समय के कई रहस्य समझ में आने लगे। मैंने यहाँ तक कि समय की धारा को थोड़ा मोड़ने के तरीके भी खोजे, लेकिन इसका एक बड़ा मूल्य था, अकेलापन। वेरा की आवाज़ गहरी और शांत हो गई। जितना मैंने समय के बारे में जाना, उतना ही मुझे लोगों से दूर होना पड़ा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अध्ययन में लगा दी, लेकिन कोई भी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल नहीं हो सका। एली ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि शायद तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो? वेरा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें दर्द छिपा था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद कोई मेरी तरह इस सबको समझेगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई में खुद को इतना डुबा दिया कि मैंने बाकी की दुनिया से दूरी बना ली। अविश्वास का कारण। टॉम ने धीरे से कहा, तो इसीलिए तुम हम पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि तुमने अब तक सिर्फ अकेले ही लड़ाई लड़ी है?
वेरा ने सिर हिलाया। शायद जब आप इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हैं तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मुझे हर चीज़ को लेकर शक होता है, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों को भी मजाक समझती थी। मेरे लिए ये सब किसी कहानी जैसा ही लगता था। लेकिन अब, एली ने धीरे से पूछा। वेरा ने एक पल के लिए रुकी और कहा, अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। शायद तुम लोग सच में कुछ बदल सकते हो, और शायद मैं भी। उसकी आवाज़ टूट गई। एक नई शुरुआत की उम्मीद। वेरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि मैंने अब तक अपने जीवन को एक अलग दिशा में चलाया है, लेकिन शायद अब मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये पहली बार है जब मैं किसी के साथ इस महल में हूँ, और शायद यही मौका है कि मैं अपने अकेलेपन से बाहर निकलूँ। टॉम ने मजाक में कहा, तो क्या इसका मतलब है कि अब तुम हम पर भरोसा करोगी? क्योंकि हमारे पास और भी पहेलियां हैं, और बिना तुम्हारी मदद के मैं शायद सबसे आसान पहेली भी हल नहीं कर पाऊंगा। वेरा ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं अब भी तुम्हारी मूर्खता पर यकीन नहीं करती, टॉम, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें इस सफ़र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और पिज़्ज़ा? टॉम ने फिर मजाक किया। पिज़्ज़ा नहीं, वेरा ने हंसते हुए कहा, लेकिन शायद एक नया सफ़र शुरू करने का समय है। एली ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सभी ने अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वेरा, लेकिन अब हम साथ हैं, और इस सफ़र में तुम्हें अकेला नहीं महसूस करना पड़ेगा। वेरा ने गंभीरता से उनकी ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद की झलक दिखाई दी। शायद अब मेरे लिए भी एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है। और इस तरह वेरा की जिंदगी की लड़ाई और उसकी कहानी ने एली और टॉम को न सिर्फ एक नई साथी दी, बल्कि इस महल की चुनौतियों को और भी गहराई और गंभीरता से देखने का दृष्टिकोण दिया। CH9 खतरनाक रहस्य। वेरा की कहानी सुनने के बाद एली और टॉम के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। जहां पहले वे उसे एक रहस्यमयी साथी मानते थे, अब वे उसे एक दोस्त और साथी योद्धा के रूप में देखने लगे थे। तीनों ने महल की अगली चुनौती का सामना करने का मन बना लिया था, लेकिन अब माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना और खतरनाक हो गया था। महल की दीवारें पहले से भी ज्यादा ठंडी और स्याह लगने लगी थीं, जैसे कि खुद समय ने उन्हें अपने अंधेरे में समेट लिया हो। सारे रास्ते बंद और अंधकार में थे, जैसे कि किसी जादू से मूक हो गए हों। उनकी आंखों में संदेह और दिलों में बेचैनी थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, और जब देखा कि पीछे के दरवाजे बंद हो चुके थे, तो उन्हें समझ में आ गया कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें सिर्फ आगे बढ़ना था। महल में चलते हुए उनके सामने एक विशाल दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक अजीब सा प्रतीक था, जो शायद समय के किसी पुराने जादू का संकेत दे रहा था। एली ने उस पर हाथ रखा, और अचानक से दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी, जिसमें बहुत कम रोशनी थी। एली, टॉम और वेरा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर अंदर प्रवेश किया। सुरंग के अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी हलचल महसूस हुई। हवा में सन्नाटा था, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो उन्हें लगातार देख रहा था। उनकी आंखें सतर्क थीं, और हर आवाज़ पर वे चौकन्ने हो गए थे। मौत के फंदे, ये जगह कितनी डरावनी है, टॉम ने सरसराती आवाज़ में कहा। मैंने इससे पहले ऐसी कोई जगह नहीं देखी। वेरा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। ये सिर्फ डरावनी नहीं है, ये जगह घातक भी हो सकती है। इस सुरंग में हर कदम हमें मौत के करीब ले जा सकता है, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। वो जमीन पर झुकी और फर्श को ध्यान से देखने लगी। वहां पत्थरों पर उकेरी हुई आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो शायद एक प्राचीन पहेली या फिर एक घातक जाल हो सकती थीं। वेरा ने धीरे से कहा, ये आकृतियां सिर्फ सजावटी नहीं हैं, ये समय के प्रतीक हैं, और अगर हमने गलती से गलत पत्थर पर कदम रखा तो ये हमें खत्म कर देंगे। वाह, ये तो मजेदार होने वाला है, टॉम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। मजेदार नहीं, वेरा ने कड़कते हुए कहा, यह हमारे लिए मौत का जाल है। यह महल हमें खत्म करना चाहता है। एली ने चिंतित होकर पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वेरा ने ध्यान से फर्श पर उकेरी हुई आकृतियों को देखा और कहा, हमें एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना होगा। ये पत्थर समय के प्रतीक हैं। सही क्रम में ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। गलत कदम का मतलब है मौत। पहली भूल। टॉम, जो हमेशा थोड़ा बेपरवाह रहता था, इस बार भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे एक पत्थर पर कदम रख दिया। अचानक से पूरी सुरंग हिलने लगी, और छत से बड़ी बड़ी धातु की नुकीली चट्टानें गिरने लगीं। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कि किसी ने किसी प्राचीन जादू को जागृत कर दिया हो। टॉम, एली ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या कर दिया? ओह, मुझे लगा कि ये सिर्फ सजावटी पत्थर हैं। टॉम ने घबराते हुए कहा, मुझे माफ करना, गलती हो गई। वेरा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, यह सिर्फ एक गलती नहीं है, ये हमारी मौत का कारण बन सकती थी। चट्टानों से बचने के लिए तीनों तेजी से इधर उधर भागने लगे। जैसे ही सुरंग के फंदे शांत हुए, वेरा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, अब हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर फिर से कोई गलती हुई तो हम बच नहीं पाएंगे। पहेली का समाधान। वेरा ने फिर से पत्थरों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने आकृतियों का अध्ययन किया और समझने की कोशिश की कि कौन सा पत्थर सुरक्षित है,
कुछ समय बाद उसने कहा, ये आकृतियां समय के अलग अलग चरणों का प्रतीक हैं, हमें इनके सही क्रम में चलना होगा, तभी हम इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। एली और टॉम ने उसकी ओर देखा। उन्होंने वेरा पर विश्वास किया और उसकी बताई हुई दिशा में कदम रखना शुरू किया। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे उन्होंने सही पत्थरों पर कदम रखा, सुरंग का अंधकार थोड़ा थोड़ा छंटने लगा। लेकिन अचानक से सुरंग के अंत में उन्हें एक और दरवाज़ा दिखाई दिया। ये दरवाज़ा पहले से भी ज़्यादा भव्य और खतरनाक लग रहा था। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा उनके लिए अपरिचित थी। ये दरवाज़ा हमें कहाँ ले जाएगा? एली ने डरते हुए पूछा। वेरा ने दरवाजे पर लिखी हुई भाषा को पढ़ने की कोशिश की और गंभीरता से कहा, ये दरवाज़ा हमें महल के असली रक्षक के पास ले जाएगा। अगर हम इसे पार कर गए तो ही हम असली खजाने तक पहुंच पाएंगे। समय का रक्षक जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक विशाल धातु का रक्षक खड़ा था। उसकी आंखों में लाल नीली रोशनी चमक रही थी और उसके हाथों में एक भारी तलवार थी। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, ये समय का संरक्षक था, महल का रक्षक, जिसे कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता था। यह क्या है? टॉम ने घबराते हुए पूछा। ये तो किसी भयानक सपने जैसा लग रहा है। वेरा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। यह महल का रक्षक है, ये समय का संरक्षक है और इसे हराना आसान नहीं होगा। तो क्या हमें इससे लड़ना होगा? एली ने तलवार निकालते हुए पूछा। वेरा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है, हमें इसे बल से नहीं बल्कि चालाकी से हराना होगा। इसकी ताकत समय से जुड़ी है, अगर हमने इसे सही तरीके से हराया तो ही हम बच सकते हैं। रक्षक ने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी तलवार हवा में घूमी और उसके वार से पूरे कक्ष की दीवारें कांपने लगीं। एली और टॉम उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अत्यधिक शक्तिशाली था। हर वार के साथ उसकी तलवार और भी घातक हो जाती थी। हमें कुछ करना होगा, टॉम ने चिल्लाते हुए कहा, यह हमें मार डालेगा। वेरा ने जल्दी से अपने बैग से एक प्राचीन उपकरण निकाला। वह धातु का एक छोटा यंत्र था जो समय की धारा को मोड़ सकता था। यह हमारा एकमात्र रास्ता है, उसने कहा। अगर हमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हम इसे इसके समय चक्र से बाहर कर सकते हैं। क्या ये काम करेगा? एली ने संदेह से पूछा। हमें कोई और विकल्प नहीं है, वेरा ने कहा। अगर हमने इसे सही समय पर उपयोग नहीं किया तो हम इसे कभी हरा नहीं पाएंगे। अंतिम युद्ध रक्षक अब उनके बहुत करीब आ चुका था। उसकी तलवार हवा में घूम रही थी और वह उनके ऊपर आखिरी वार करने के लिए तैयार था। वेरा ने यंत्र को चालू किया और तेजी से उसकी ओर फेंका। जैसे ही यंत्र रक्षक के पास पहुंचा, उसकी गति धीमी होने लगी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और उसकी तलवार हवा में ही ठहर गई। कुछ ही पलों में रक्षक का विशाल शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह अपने समय से बाहर हो चुका था। हमने उसे हरा दिया, टॉम ने हौंफते हुए कहा। वेरा ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ शुरुआत थी, महल की असली चुनौतियां अभी बाकी हैं। अब हमें और सावधान रहना होगा, क्योंकि आगे और भी खतरनाक रास्ते हमारा इंतजार कर रहे हैं। एली ने गहरी सांस ली और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे जानते थे कि अब हर कदम उनके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। महल के रहस्य गहरे थे और समय के रक्षक के बाद उनके सामने और भी बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन अब वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, चाहे वो समय के जाल हों या महल के और भी खतरनाक रहस्य। CH-10 समय का उलटफेर रक्षक को हराने के बाद महल की गहराइयों में एली, टॉम और वेरा आगे बढ़ रहे थे। अब तक की चुनौतियों ने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी मजबूत बना दिया था, लेकिन वे जानते थे कि महल के रहस्य खत्म नहीं हुए थे। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, रास्ता और भी जटिल और खतरनाक हो गया। हर मोड़ पर उन्हें एक नए रहस्य का सामना करना पड़ता था और हर दरवाजे के पीछे एक अनजाना खतरा छिपा हुआ था। महल के एक गहरे कक्ष में पहुंचकर तीनों ने खुद को एक विशाल और भव्य हॉल में पाया। हॉल के चारों ओर दीवारों पर प्राचीन लिपियां उकेरी गई थीं, जो समय के इतिहास को बयान कर रही थीं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा गोलाकार प्लेटफॉर्म था, जिसके केंद्र में एक कांच का बना एक अद्भुत उपकरण रखा था। यह उपकरण एक उल्टी हुई घड़ी की तरह दिख रहा था, जिसमें रेत का एक जादुई प्रवाह था। वेरा ने इसे देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये समय की उलटफेर करने वाली घड़ी है, उसने धीरे से कहा। इसकी मदद से हम समय को पलट सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा। एली ने घड़ी की ओर देखा। क्या हम इसके जरिए समय को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। वेरा ने गंभीर होकर कहा, समय के साथ खेलना आसान नहीं है। ये घड़ी सिर्फ समय को पलट नहीं सकती, बल्कि यह एक नया समय चक्र भी उत्पन्न कर सकती है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हमें अज्ञात समय में फंसा सकती है। टॉम हमेशा की तरह थोड़ा लापरवाह था। उसने कहा, तो क्या ये घड़ी हमें अतीत में वापस भेज सकती है? शायद हम कुछ समय पहले की भूलों को सुधार सकते हैं और खुद को महल से बाहर निकाल सकते हैं।
वेरा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, यह मजाक नहीं है टॉम। अगर समय के चक्र में जरा भी गड़बड़ी हुई तो हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। हॉल की दीवारों पर उकेरी गई लिपियों को पढ़ते हुए एली ने एक पुरानी भाषा में लिखे कुछ वाक्यों को समझने की कोशिश की। दीवार पर उकेरी गई पहेली उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। ये लिपि क्या कहती है? एली ने वेरा से पूछा, जो प्राचीन लिपियों को पढ़ने में माहिर थी। वेरा ने ध्यान से वाक्य पढ़ते हुए कहा, यह एक पहेली है। ये कहती है, समय के तारों को सही क्रम में बांधो वरना भविष्य तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसका मतलब है कि हमें समय के सही अनुक्रम को समझना होगा, वरना हम एक ऐसे समय में फंस सकते हैं जहां से वापस आना असंभव होगा। ठीक है, ये तो और भी मजेदार हो गया, टॉम ने कहा। अब हमें सिर्फ इस घड़ी को ठीक से चलाना है ना? वेरा ने टॉम की ओर गुस्से से देखा। अगर हम इस घड़ी को सही तरीके से नहीं चलाते तो ये हमें किसी अज्ञात काल में फंसा सकती है। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। समय की उलटफेर करने वाली घड़ी। तीनों ने घड़ी के चारों ओर ध्यान से देखा। घड़ी में अलग अलग रेखाएं और चिन्ह बने हुए थे जो शायद समय के विभिन्न हिस्सों को दर्शा रहे थे। ये घड़ी सिर्फ समय को मापने के लिए नहीं थी, बल्कि यह समय को मोड़ने का एक उपकरण थी। वेरा ने घड़ी के आसपास के पत्थरों पर बने चिन्हों का अध्ययन करना शुरू किया। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसे सिर्फ चलाने के लिए हमें समय की सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए। हमें इस पहेली को हल करना होगा। टॉम ने ध्यान से देखा तो ये घड़ी हमारे लिए समय में वापस जाने का रास्ता खोल सकती है। क्या हम इसका इस्तेमाल करके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? वेरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन ये घड़ी हमें सिर्फ अतीत में नहीं ले जाएगी। ये समय के चक्र को उलट देगी, और अगर हमने इसका गलत उपयोग किया तो हम हमेशा के लिए समय के बाहर हो सकते हैं। घड़ी के पास पहुंचते ही अचानक कक्ष में चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। समय के रेखाचित्र दीवारों पर जीवंत होने लगे, जैसे कि खुद समय जाग उठा हो। एली, टॉम और वेरा इस बदलाव से हड़बड़ा गए थे, और तभी घड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। यह क्या हो रहा है? एली ने घबराते हुए पूछा। वेरा ने घड़ी को ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, घड़ी का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर इसे सही समय पर नहीं रोका गया तो समय का प्रवाह अनियंत्रित हो जाएगा और हम सभी कहीं भी फंस सकते हैं। घड़ी तेजी से घूमने लगी और कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। उस ऊर्जा के प्रभाव से दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे और वहां खड़ी हुई प्राचीन आकृतियां चलने लगीं। समय का जाल व आकृतियां अब कमरे में घूमने लगी थीं, जैसे वे उन्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं। टॉम ने अपनी तलवार निकाल ली और घबराते हुए कहा, अब क्या? ये प्राचीन योद्धा या कोई और हैं? वेरा ने जल्दी से कहा, ये समय के प्रहरियों के प्रतिबिंब हैं। ये वास्तविक नहीं है, लेकिन अगर घड़ी का संतुलन बिगड़ता रहा तो ये हमें हमेशा के लिए समय के किसी कालखंड में फंसा सकते हैं। टॉम ने तलवार लहराते हुए कहा, तो फिर हमें घड़ी को कैसे रोकना है? वेरा ने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें समय की सही दिशा को पहचानना होगा। अगर हमने इसे सही समय पर नहीं रोका तो ये पूरी जगह समय के जाल में फंस जाएगी। एली ने वेरा की बात को समझते हुए कहा, तो क्या हमें इस घड़ी को उल्टा चलाना होगा? वेरा ने घड़ी की ओर देखा और कहा, शायद, लेकिन अगर हमने गलती की तो हम समय में कहीं भी जा सकते हैं। हमें बेहद सावधानी से इसे चलाना होगा। समय के पहरेदार कमरे में घूमते हुए पहरेदार अब तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे थे। उन आकृतियों के चेहरे दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत डरावनी थी। समय की ऊर्जा से ये पहरेदार और भी शक्तिशाली हो गए थे। टॉम ने अपनी तलवार से उन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तलवार उनके आर पार निकल गई, जैसे वे सिर्फ छाया हों। ये क्या है? ये क्यों खत्म नहीं हो रहे? टॉम ने चिल्लाते हुए कहा। वेरा ने कहा, ये वास्तविक नहीं है, ये समय के प्रतिबिंब हैं। हम इनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हमने घड़ी को ठीक कर लिया तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। एली ने घड़ी के पास जाकर उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तीव्र रोशनी फैल गई और एली को धक्का देकर पीछे फेंक दिया गया। समय के पहरेदार हमें इसे छूने नहीं दे रहे, वेरा ने कहा। हमें किसी तरह इन्हें रोकना होगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से हम पर हमला नहीं कर सकते। समय कम था और हर गुजरता पल उन्हें और ज्यादा खतरे में डाल रहा था। अचानक वेरा को एक ख्याल आया। उसने जल्दी से अपनी किताब में से एक पन्ना निकाला जिस पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। ये घड़ी एक जादू से बंधी हुई है, उसने समझाया। अगर हम इसका जादू खत्म कर दें तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक से कमरे की रोशनी कम होने लगी। पहरेदारों की आकृतियां धुंधली होने लगीं और धीरे धीरे वे गायब हो गईं। घड़ी अब स्थिर हो चुकी थी और समय का संतुलन बहाल हो गया था। वेरा ने घड़ी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ये ठीक है। हमें अब समय को नियंत्रित करना होगा, लेकिन इस बार हम इसे ध्यान से करेंगे। एली, टॉम और वेरा ने घड़ी को ठीक से स्थापित किया। वेरा ने उन्हें बताया कि अब समय उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर करना होगा। अब क्या? टॉम ने पूछा। क्या हम इस घड़ी से समय में वापस जा सकते हैं? वेरा ने धीरे से कहा, हम वापस जा सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा।
हर बदलाव का असर होगा, और हमें ये तय करना है कि हम किस समय में लौटना चाहते हैं। एली ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें ये सोचना होगा कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या हमें बदलना चाहिए। और इसी तरह समय की घड़ी के साथ उनका अगला कदम अज्ञात था, लेकिन उनका सफ़र और भी रोमांचक और खतरनाक होने वाला था।